रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं। प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों में। और आइए जानते हैं ऐसे कौन से स्थान हैं, ऐसे कौन से जगह हैं जहां हम बिना बुलाए जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। और रामचरितमानस के अनुसार मानव जीवन भगवान की कृपा से प्राणी को प्राप्त होता है, बड़ी कृपा से। और मानव जीवन पा लेने के बाद मानव जीवन जीने के जो आदर्श हैं उनके अनुसार अगर जीवन जिया जाए तो जीवन सार्थक होता है। ये छोटी छोटी बातें मानव जीवन को दिशा निर्देश प्रदान कर देती हैं, परम कल्याणकारी हैं। ऐसे भी स्थान है कभी कभी जहां जाने से हमारे जीवन की महत्ता घट जाती है, और कुछ ऐसे स्थान है जहां जाने से महत्ता बढ़ जाती है। इसलिए आइए रामचरितमानस से ही जान लेते हैं कि वो कौन से स्थान है जहां हम बिना बुलाए जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। रामचरितमानस में एक चर्चा आती है, बड़ा लंबा नहीं मैं करूंगा। माता सती के पिता, जिन्हें प्रजापति दक्ष के नाम से जाना जाता है, उनके यहाँ यज्ञ होता है और वह अपनी सभी पुत्रियों के यहाँ निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन भगवान शंकर से ईर्ष्यावश वह न तो अपनी पुत्री सती को ही बुलाते हैं और न भगवान शंकर के यहाँ ही निमंत्रण आता है। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन भगवान शिव से दक्ष को एक जलन है, ईर्ष्या है, और ये अलग कथा है। और इसी कारण वो सती को भी नहीं बुलाते, अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाते। लेकिन अपने पिता के यहाँ यज्ञ है ऐसा जानकर कौन पुत्री नहीं चाहेगी वहां जाना, तो माता सती भी चाहती हैं जाना वहां। तो भगवान शंकर उसी क्रम में, वैसे तो माता सती को मना करते हैं कि तुम्हारे पिता मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, मेरे नाते ही वो तुम्हें भी नहीं बुला रहे हैं, तो जब उन्हें ईर्ष्या है, जलन है, तो जाना उचित नहीं है। फिर भी भगवान शंकर ने ही वहां बताया कि ऐसे कौन से स्थान है जहां बिना निमंत्रण के और बिना बुलाए जा सकते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा। आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, पंक्तियों पर। भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस में, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा जाई विनु बोले न संदेहा। पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने पंक्ति सुनी लिया है, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा। गेह का अर्थ घर होता है। यद्यपि भगवान शिव कह रहे हैं, पिता के यहाँ, पिता के घर, गुरुदेव का आश्रम हो, गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ और अपने स्वामी के यहाँ, जहाँ हम अपनी जीविका कमाते हैं, जो हमारा भरण पोषण करते हैं, उनके यहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए अगर वहां आवश्यकता है, कोई कार्य है। फिर भी भगवान शिव संकेत करते हैं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहां गए कल्याण न होई। फिर भी इन लोगों में से भी अगर कोई ईर्ष्या करने लगा है, कोई जलन रखता है, कोई विरोध करता है, तब बिना बुलाए वहां जाने से भला नहीं होता। और यही कह करके वो सती जी को मना करते हैं। फिर भी सती जी जिद पकड़ती हैं, मानती नहीं है और वो जाती हैं, और परिणाम विश्व विदित है। वहां जाकर के उन्हें अपमान ही झेलना पड़ा और अपने पिता के यज्ञशाला में ही, यज्ञ कुंड में उन्हें जल करके मारना भी पड़ा। तो इन स्थानों पर बिना बुलाए जाया जा सकता है। अब इसी क्रम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भगवान राम को बुलाने जब हनुमान जी आते हैं, भगवान राम को बुलाने हनुमान जी आते हैं कि महाराज आप सुग्रीव के पास चलें, परिचय होता है। तो राम जी कहते हैं, आखिर सुग्रीव के पास मैं क्यों चलूं, सुग्रीव कौन है? तो हनुमान जी जवाब देते हैं, नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहई। महाराज वो आपके दास हैं। तो राम जी मुस्कुराते हैं, तो बोलते हैं, ये कैसा दास है?
दास के अंदर तो दैन्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, खुद उसे आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। ये कौन सा दास है कि वो पहाड़ पर बैठा है, पर्वत पर खुद बैठा है और संदेश भेजता है कि जाकर के स्वामी से कह दो चले आए? ये कैसा दास है? तो वहां हनुमान जी कहते हैं, महाराज कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहां बिना बुलाए चला जाना चाहिए। तो राम जी ने कहा कौन कौन से लोग होते हैं? तो हनुमान जी ने यही पंक्ति शायद कही होगी उनसे कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है। तो राम जी ने कहा कि यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो सुग्रीव इसमें क्या है? आपने तो कहा कि वो दास है, तो ये तो नहीं लिखा है कि दास के यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए, सेवक के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, उसे तो बुलाना चाहिए था। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप रिश्ता बदल लीजिए। राम जी ने कहा रिश्ता बदल लूं मतलब? कहा महाराज आप चौपाई है, तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, मित्र बना लीजिए। तो मित्र के यहाँ तो बिना बुलाया जाया जाता है। राम जी ने कहा लो, बड़े मुश्किल से एक दास मिला था, अभी तुम ही कह रहे थे नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। वो आपका दास है। घर से निकला हूं तब से सब मित्र ही मित्र मिल रहे हैं। घर से मैं निकला, निषाद राज मिले वो भी मित्र, बनवासी कोई मिले वो भी मित्र, केवट मिल रहा वो भी मित्र, कोल की रात कोई मिले वो भी मित्र, तो सब मित्र ही मेरे बन रहे हैं। राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, जो मिलता है मित्र ही हो जाता है। एक मुश्किल से कोई दास मिला था, एक सेवक रहता बढ़िया रहता, तो उसको भी तुम मित्र बनाने के लिए कह रहे हो। अगर उन्हें मित्र बना लूं तो दास का स्थान खाली हो जाएगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, बोले यही तो मैं चाहता हूं प्रभु, सुग्रीव जी को आप मित्र बना लें और दास का स्थान खाली हो जाए, उस स्थान पर आप अपने हनुमान को रखें। दास के स्थान लायक मैं हूं, मुझे दास बना के रखें प्रभु, मैं दास ही बनना चाहता हूं। बड़ा सुंदर संकेत है। तो अगर हम प्रभु से सखा का भाव रखें, मित्र का भाव रखें, तो बिना बुलाए भगवान हमारे घर स्वयं चल के आएंगे। बाकी कोई रिश्ता उनसे रखा जा सकता है। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, सब कुछ सबके वही है। तो कथा बड़ा सुंदर संकेत देती है, कहाँ हमें बिना बुलाए बिना निमंत्रण के जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। रामचरितमानस के माध्यम से जो कुछ था मैंने प्रस्तुत कर दिया, आप इसका लाभ लें और अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।